यू वी डब्ल्यू एक्स जितनी भी पैटर्न्स मार्केट में पॉसिबल है ना, आज बैंक निफ्टी ने सारी पैटर्न्स बनाई और बार बार बनाई दोस्तों। फुल ऑन रोलर कोस्टर राइड था। एंड में ऑफ कोर्स मैं आपको मेरा रिजल्ट पहले दिखा देता हूँ, बिकॉज 9,217 रुपीज के लॉस के साथ बंद हुआ। पर अगर मैं आज की मेरी जर्नी बताऊं, पहला ट्रेड मैंने लिया, मेरे स्क्रीन के ऊपर 13,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। 13,000 का प्रॉफिट है, सो इतना स्पीड से नीचे गिरा, 15,000 लॉस में मैंने वो ट्रेड क्लोज किया। दूसरा ट्रेड लिया बहुत ही अच्छी पावरफुल स्ट्रैटेजी के तहत, 15,000 का लॉस रिकवर करके 5,000 प्रॉफिट में था। क्लोज करते करते 3,000 लॉस आ गया दूसरे ट्रेड में। तो ओवरऑल दो ट्रेड के बाद मैं 2,000 3,000 के लॉस में था। तीसरा ट्रेड फिर से -3,000 से पॉजिटिव 6,000 तक ले गया और क्लोज दिया -9,000 पे, और वहां से मैंने दिन क्लोज कर दिया। बैंक निफ्टी वहां पे भी रुका नहीं था। इट वाज अ फुल ऑन रोलर कोस्टर राइड टुडे। अगर आपने ट्रेड किया हो, अगर आप इस बात से एग्री करते हो, तो यू कैन टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स, और सिंपली यू कैन लाइक दिस वीडियो। चलिए, आज हमने जो ट्रेड्स पकड़े ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। जैसे ही हमने ट्रेड करा, प्रॉफिट दिखने लगा। चलिए आपको दिखाता हूँ वो लॉजिक क्या थे, किस तरह से हमने ट्रेड्स को मैनेज किया दोस्तों। सो ऑर्डर बुक के अंदर जा रहे हैं। सबसे पहला मेरा ट्रेड बना 957 को। मैंने वहां पे 50,400 का पुट बाय करा और 50,500 का पुट सेल करा। ये मैंने पेयर बनाई, ये हेज बनाया, स्प्रेड बनाया। इफेक्टिवली जो व्यू था वो बुलिश था कि 50,400 का पुट एक हेजिंग इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए बाय करा था, और 50,500 का पुट जो सेल किया था वो एक्चुअली हमारी मेरी ओरिजिनल बुलिश पोजीशन थी कि अगर बैंक निफ्टी 50,500 के ऊपर कहीं पे भी क्लोज देता है तो मुझे अच्छा प्रॉफिट वहां पे होता था। एक्चुअली हुआ भी। बट जिस तरह से आज मार्केट चला, देखिए क्यों मैंने ये ट्रेड लिया, उसका लॉजिक आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आज मार्केट ओपन होता है, धीरे 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 डाउन 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 सर तरफ आता है, और कल के लो के आसपास आता है। कल के लो के आसपास आता है। उसके सिवाय यहाँ पे अगर आप देखो आर्ली चार्ट के अंदर, तीन कैंडल के बीच एक बहुत बड़ा गैप, फेयर वैल्यू गैप, कल ये छोड़ के गया था यहाँ पे। ओके, इस गैप को उसने फिलअप किया, एग्जैक्टली इस गैप को फिलअप किया। वहां पे आर्ली चार्ट में मुझे रिजेक्शन दिख रहा था, आई मीन पॉजिटिविटी दिख रही थी, और एग्जैक्ट वही मोमेंट पे, एग्जैक्ट वही टाइम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मेरे को बुलिश कैंडल दिखी। तब जाके मैंने यहाँ पे ना, देखो कितना प्रिसाइज एंट्री मिला था हमें, कितना प्रिसाइज एंट्री। एग्जैक्टली आर्ली चार्ट में फेयर वैल्यू गैप फिलअप हुआ। तो यहाँ पे देखो, ये 9:55 से 10 बजे वाला कैंडल है, और मैंने पहला ट्रेड लिया 9:57 पे। यू कैन सी दैट। ओके, जैसे हमने ट्रेड लिया, दार 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 ऊपर ऊपर ऊपर, फटाफट फास्ट मूव आया, 13,000 का प्रॉफिट दिखा। बट यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट आई वॉज एक्सपेक्टिंग। बड़ी कैंडल बनी, थोड़ा रिट्रेस करने लगा, थोड़ा साइडवेज हो गया, तभी भी 6-7 हजार का प्रॉफिट चल रहा था। मैंने बोला ठीक है, शायद साइडवेज होगा, पुल बैक करेगा, फिर ऊपर जाएगा। ये एक कैंडल इतनी बड़ी गिरी, जिसने ऑलमोस्ट 160 पॉइंट्स का कैंडल गिरा है। तो यहाँ पे मेरे को 15,000 का लॉस हो गया दोस्तों। फिर ये वाली कैंडल बनी, प्रीवियस डे लो के आसपास एक बुलिश हैमर कैंडल बनी है, कि इसे कहते हैं ट्रैप स्ट्रैटेजी, जो मैं बहुत अच्छे से सिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने फिर से बुलिश ट्रेड लिया। देखो आपको दिखाता हूँ, 11:09 पे मैंने वो बुलिश ट्रेड एग्जिट का बेरिश ट्रेड एग्जिट कर लिया। सॉरी, तभी भी बुलिश ट्रेड ही था। 11:13 को फिर से मैंने बुलिश ट्रेड ले लिया, बस मैंने स्ट्राइक चेंज कर ली। तो जैसे हमने ट्रेड लिया, इस कैंडल के बेस पे दौड़ 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 सुपर मूव मिला, बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल मूव मिला, और यहाँ पे मुझे 5,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। बट बट यहाँ पे एक चीज ये भी हो रही थी कि जब ये मार्केट आज सुबह में गिर रहा था, तब यहाँ पे ये तीन कैंडल के बीच एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बना के गया था। तो एग्जैक्टली वही गैप के आसपास ये रिजेक्शन कैंडल मिली। तब मैंने मेरा बुलिश ट्रेड बुक कर लिया, बुलिश प्रॉफिट बुक कर लिया। उस ट्रेड में मेरे को 12,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। तो इफेक्टिवली 15,000 के लॉस में 12,000 का प्रॉफिट, 3,000 के लॉस के आसपास हुआ। यहाँ पे मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई, नीचे भी जाने लगा, और परफेक्ट हमारे इस फेयर वैल्यू गैप को फिलअप करके फिर ऊपर गया। यहाँ पे अगर मैं होल्ड कर लेता तो शायद प्रॉफिट हो सकता था, बट फिर से ऊपर गया तो मैंने 9,000 के लॉस के साथ बुक कर लिया। और क्योंकि दिन में 3 ट्रेड हो चुके थे, 2 लॉस मेकिंग ट्रेड्स हो चुके थे,
देखो मैं जनरली 2 लॉस मेकिंग ट्रेड्स मैक्सिमम करता हूँ। तो दिन में 3 ट्रेड मेरे हो चुके थे, 2 लॉस मेकिंग ट्रेड हो चुके थे। अब मेरा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुझे अलाउ नहीं कर रहा था कि मैं फर्दर ट्रेड करूँ। ये डिसिप्लिन मैंने मेंटेन किया और दोस्तों मैं आपको यकीन के साथ बताता हूँ, अगर मैंने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया होता, अगर मैंने और ट्रेड किया होता, तो शायद ये लॉस और भी बड़ा होता। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो, अग्री लिख दो कमेंट बॉक्स में, या तो जस्ट हिट द लाइक बटन। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।